मेरा मुकाबला दिल्ली की सत्ता और बीजेपी से है। उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और बारामूला लोकसभा सीट से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने दुर्गमुल्ला में सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा मुकाबला दिल्ली की सत्ता और बीजेपी से है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी अपनी सरकार कहीं नहीं है। अब हमारी उम्मीद है जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को सफल बनाने के लिए वोट करेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। इस बीच उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फैयाज मीर भाग्यशाली हैं। वह उन्मूलन के दिन मेरे पिता की तरह जेल में नहीं थे जिन्होंने इंजीनियर राशिद को जेल भेजा था। वे सभी मुझे भी जानते हैं। अगर इंजीनियर राशिद जेल से रिहा हो जाएं तो खुशी होगी। कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों तक पहुँचूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों से मिलूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों से बात करूं और उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के और अपने हक में वोट डालने के लिए तैयार करूं। 20 मई को यहाँ वोट पड़ने हैं। अभी से 20 मई तक जितने वोटरों से मैं मिल पाऊंगा उतनी मेरी कोशिश रहेगी। और साहब कल आपने कहा कि फैयाज मीर, सुनिए ना, फारूक साहब कहाँ थे? शुक्र करें कि वो खुलेआम घूम रहे थे। फारूक अब्दुल्ला साहब जेल में बंद थे जनाब, जिस तरह मैं बंद था, हम सब बंद थे। वो तो खुलेआम घूम रहा था। वो पहले इस बात का जवाब दे कि हुकूमत उस पर क्यों इतनी मेहरबान रही। वो क्यों खुलेआम घूम रहा था और उसके कपड़े फाड़ने से हमें क्या फायदा हुआ? कम से कम हाउस में कोई बात करता, रिकॉर्ड पे तो बात आ जाती। उनके कपड़े फाड़ने से भी तो रिकॉर्ड पे कोई बात नहीं आई। यहाँ किसको याद है कि उन्होंने कपड़े फाड़े? उनके कपड़े फाड़ने से तो हमें कुछ नहीं मिला। आज उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंडिया ब्लॉक के साथ एक कमिटमेंट की कि जहाँ पे भी कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, हम कांग्रेस के उम्मीदवार की पुरजोर मदद करेंगे इलेक्शन जीतने में। इस सिलसिले में फारूक साहब जम्मू गए, मैं खुद चिनाब वादी गया और जहाँ तक लद्दाख की सीट का सवाल है, वहाँ पे भी हमने अपने साथियों से कहा कि उनको कांग्रेस के उम्मीदवार नमग्याल जी का वहाँ पे वोट के ज़रिए जो है उसको जितवाना होगा। बदकिस्मती से दोनों करगिल के कांग्रेस के यूनिट में और करगिल के नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूनिट में इस फैसले को लेके मंजूरी नहीं थी। हमने बहुत ज़ोर दिया और हमारे साथी जो हैं उस बात से नाराज़ हुए और एन मैस उन्होंने पार्टी छोड़ी। मेरे लिए ये ज़ाती तौर एक अफसोस की बात है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत और बहुत कोशिश के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ दोबारा खड़ा किया। 2020 के बाद शायद 3-4 दौरे मेरे हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूनिट को दोबारा करगिल में खड़ा करने की कोशिश में। लेकिन चलिए, इरादों पे या नीयत पे शक नहीं है। मैं जानता हूँ इलेक्शन में वोट ट्रांसफ़र करना आसान नहीं होता, लेकिन मेरे लिए हर एक वोट कीमती है। कांग्रेस के तरफ से अगर एक भी वोट मेरे हक में ट्रांसफ़र होता है तो मैं उसके लिए कांग्रेस का शुक्रगुजार रहूँगा। चलिए, अब अच्छा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि इंजीनियर रशीद साहब को तिहाड़ जेल से इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है, और कौन जिम्मेदार है उनको तिहाड़ जेल पहुंचाने के लिए, वो भी यहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब मैं चाहता था कि इंजीनियर रशीद साहब 2019 की तरह खुलेआम कैंपेन करे और अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचाए, वोटरों तक पहुंचाए, लेकिन उनको इस बात की इजाज़त दी नहीं गई। मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि इंजीनियर रशीद साहब जो है वो छूटें, क्योंकि अभी तक उनके खिलाफ कोई चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं। उनके खिलाफ कोई जो है जुर्म साबित करने की तो दूर की बात, अदालत में तो अभी मुकदमा भी अभी शुरू नहीं हुआ है। तो उनको इस तरह बंद रखना जो है उनके साथ नहायत ही नाइंसाफ। जस्ट वन टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जस्ट वन टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।